तो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि रानी तालाब से भी बिल्कुल इस टाइम हम लाइव हैं और लाइव भी चल रहा है और हमारी अपडेट भी चल रही है। और यहाँ न्यूज़ 7 जिसे मैं अनिल चौहान यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, जो जींद के अंदर इस टाइम जो एलपीजी गैस है उसका तांडव मच गया है। वही हालात पैदा हो गए हैं जो कांग्रेस राज में हुए थे। अब वही लाइनें लंबी लंबी लग गई हैं और यहाँ पर काफी लोग परेशानी के हालात में हैं। और यहाँ पर सुनने को ये भी है कई होटल है, ढाबे हैं, वो भी बंद हो गए हैं। भाई अगर जो ऐसे ही रहा तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल होने वाला है। आम आदमी पार्टी बीच में आ गई है, आप देख पा रहे हैं, कई खापे भी बीच में आ गई हैं। जो मोदी सरकार कहती है, नायब सिंह सैनी कहता है कि हमारे पास गैस की भरपूर मात्रा है, मगर ये क्या है? आप देख रहे हैं हाथों में झंडे उठाए, ऊपर मोदी, नीचे नायब, हर रसोई में गैस गायब। ये भाई साहब ये कितने बढ़िया इन्होंने नारे लगा दिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी वही एक बार फिर आपके सुर्खियों में आ चुकी है। कोई ना कोई मुद्दे होते हैं। भाई कांग्रेस सरकार के अंदर तो ऐसा हाल हुआ था, अब फिर वही हाल हो चुका है। भाई ऐसा क्यों? यहाँ पर मौजूदा जो अभी हमारे बीच में वजीर सिंह ढाढा जी भी हैं, ये भी बताएंगे कि भाई आपने फिर झंडे उठा लिए। भाई गैस के बारे में क्या कहेंगे? क्या काला बाजारी हो रही है? क्या हो रहा है इसके बारे में? ऐसा क्यों? ऐसा ही हुआ तो कल को भूखे मर जाएंगे लोग। यहाँ पर वही मतलब बहुत बुरा हाल हो जाएगा। राम राम जी। राम राम जी। कॉरपोरेट घराने एक बड़ा बिजनेस उनके लिए है। ब्लैकिंग मेल, बहुत ज्यादा ब्लैकिंग चल रही है। और जब वो कहते थे कि 2014 से पहले 398 रुपए का सिलेंडर था, उन्होंने कहा बेशक हमने इनको महंगा कर दिया हो, लाइनें नहीं है। आज गैस सिलेंडर महंगा भी है और आप देख सकते हैं, अगर कैमरा घुमा के, कितनी बड़ी लाइन है वहां पर। ये आप देख, आपके सामने ही है बिल्कुल कि कितनी बड़ी बड़ी लाइनें, कितने परेशान है। और रोटी, कपड़ा और मकान मूल आवश्यकता है, और रोटी गैस से पकती है, यानी कि गैस जो है वो मूल आवश्यकता है। गैस के बिना रोटी नहीं पकेगी, रोटी के बिना देश भूखा रहेगा। तो मोदी जी ने जो कहा था 50 दिन में ये कर देंगे, एक मौका दो सेवा का, और हिंदुस्तान की जनता ने तीसरा मौका दिया। परंतु आज हिंदुस्तान की जनता तरसत है। ना उनके पास रोटी है खाने के लिए, ना मकान है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना उन्होंने कहा था इतना काला दिन वापिस आएगा तो 15 लाख आएगा, ना 15 लाख मिला, ना 100 स्मार्ट सिटी बने, ना 2 करोड़ हर रोजगार मिला। यानी कि उनका जो भी उन्होंने वादे करके जनता ने उनको सेवा का मौका दिया था, सरकार सत्ता में आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। बहरूपियों का काम किया, बहकाने का काम किया। एक जो मूल आवश्यकता है आज गैस, डीजल, आज अमेरिका कहता है कि केवल 30 दिन आप रूस से ले सकते हो, उसके एक भी प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता। क्यों? एक देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह सकता कि क्यों हमारा समझौता है रूस से, हम कब तक ले? डिक्टेटरशिप ट्रंप की चल रही है, मोदी मौन है, जनता त्रास्त हो रही है। तो सर अभी जैसे कि इन्होंने बताया था कि भाई अभी जैसे सिलेंडर बुक करने के बाद सिलेंडर आता है, जो हमारी थोड़ी बैक मनी आती है, वो भी नहीं आ रही। इसके बारे में क्या? देखिए, जब 2014 से पहले की सरकार में गैस की किल्लत हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नंगे होकर, अर्धनग्न सड़कों पर आए थे। कुर्ते नहीं थे, इतने बड़े बड़े पेट उनके दिखाई दिए थे, अर्धनग्न होकर आए थे। आज उनको शर्म नहीं आ रही क्या? आज उनको ये लाइनें नहीं दिखाई दे रही क्या? आज ये लोग, जो जनता जो है आज तंग है। आज कहाँ है वो लोग? ऑफिसों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं। उन्होंने केवल अपने कार्यालय बनाने के लिए और आम भारतीय जनता पार्टी का खाता भरने के लिए अपने कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के अलावा देश के लिए कुछ नहीं किया। अगर जो ऐसे ही हालात है तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बांग्लादेश में भी हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था। तो इशारा है कि देश की जनता सड़कों पर आ जाएगी, कुर्सी से फेंक देगी। इनको कोई देश बढ़ने भी नहीं देगा। हाँ, हमने काफी अपडेट ली लोगों से, मगर सरकार की तरफ कोई भी इशारा नहीं करता है। ऐसा क्यों? मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ मोदी जी को, नायब जी को, डायरेक्ट सरकार को कह रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, तो 2014 से वो सत्ता में, हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि मोदी सरकार, नायब सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और ये युवा या भारत की जनता जिस दिन सड़कों पे आ गई, क्योंकि सबसे बड़ा देश है, संख्या के हिसाब से नंबर 1 है, जिस दिन इनको किसी देश में घुसने भी नहीं देंगे। श्रीलंका के तो लोग या बांग्लादेश के लोग तो किसी देश में घुस गए होंगे, इनको यहीं पर सजा मिलेगी और कुर्सी से नीचे फेंक कर जनता राज करेगी। जी सर, जी नमस्कार। डॉक्टर शंकर कुमार। हाँ जी, डॉक्टर शंकर कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही, वो बस वही जो है 56 इंची सीना है, विश्व गुरु हैं और 56 छुर्री हैं, तो इस तरह का है बेसिकली। जहां तक मैंने रीड आउट करा है तो उस हिसाब से जो ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ईरान में जाकर ये जो तमग्गा सा पहना है और खाम खाए, जिस ईरान के साथ हमारी अच्छी खासी व्यापारी संबंध था, व्यापारिक संधि थी और साथ साथ में इतनी अच्छी मित्रता था, उसको अननेसेसरी ब्रेकडाउन कर दिया। जो समुद्री इलाका है, स्टेट ऑफ हार्मुज के नाम से जाना जाता है, वो
ईरान के अंडर में है। ये वही ईरान है जब 80 और 90 का दशक जब चल रहा था, जिसके अंदर सारा का सारा इस्लामिक कंट्री एक हो गया था और कश्मीर के लिए दबाव बना रहा था, तो केवल एक ईरान था जो हमारे भारत के पक्ष में खड़ा था। इसके अलावा ईरान वो देश है जिसके ऊपर 70-80 के दशक में ही भारत का 70,000 करोड़ बकाया था, लेकिन मित्रता को निभाते हुए इस ईरान ने ये साफ कहा कि अभी आप अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर लो जी, आप हमारा पैसा बाद में दे देना। तो ये उस ईरान के साथ मित्र संबंध छोड़ना, व्यापारी संधि को तोड़ना सबसे बड़ा मूर्खता है। ईरान के इस एरिया से ही 60-65 कच्चा तेल और 50-55 एलपीजी गैस आती है, और वास्तविक कारण ये है। हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष सर थोड़ा सा मैं हाँ जिलाध्यक्ष नवनियुक्त जिलाध्यक्ष है, जिला प्रधान है, इनके बारे में बताना चाहूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आपकी क्या रूपरेखा रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? दिल में काफी कसक होगी इस टाइम। सबसे पहले तो आपके चैनल को यहाँ पहुँचने के लिए धन्यवाद। देखो, मोदी सरकार 15 लाख देने के लिए आई थी, आज ये देख लो कितनी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। एक गैस का सिलेंडर पे हमारे मंत्री ये 3 घंटे पहले एक बयान देते हैं भी कोई भी एक पैसा किसी चीज की कमी नहीं है, ना गैस की, ना डीजल की, ना पेट्रोल की, और 3 घंटे के बाद 65 रुपये सिलेंडर बढ़ जाता है। या तो ये समझा कि भाई सरकार को चलाने वाले व्यापारी वर्ग हो गया, क्योंकि इसमें ये तो नहीं कह सकता भाई सरकार चलाने वाले सरकार के अधिकारी या सरकार के मंत्री, या मंत्री तो होते, ये बात नहीं थी। 2 मिनट पहले जो कोई बयान दे और उस बयान का कोई मायना नहीं रहता। इससे तो अभी ये चले, अब हिंदुस्तान के अंदर कितनी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ ने खटखट देखी है, उचाना देखी है, नरवाना देखी है, सभी जगह यही हाल है। एक सिलेंडर के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी। अब मैं उनको डीजल और तेल के लिए इतने बड़े देश में कैसे प्रबंध होगा? ये जनता नरेंद्र मोदी को, नायब सिंह सैनी को ये कुर्सी से उतार कर फेंकेगी जब उसको ये समझ में नहीं आते। जनता जनार्दन ने इसलिए चुना था कि आप उसकी समस्या का हल करोगे, न कि समस्या दोगे। ये तो इतनी बड़ी समस्या दे दी, वे लोगों को अब ये चिंता हो रही है पका कर खाएंगे कैसे। अब मैं आज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का यही है, पहले ये प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद रोड के ऊपर हर जगह हमने कोई भी काम करना हो उसके लिए हम तैयार हैं। इसलिए आने वाले समय में हमने इससे मजबूती से आंदोलन करना पड़ेगा। हर शहर, हर कस्बे, हर विधानसभा, चाहे गांव स्तर पे भी क्यों ना करना पड़े। जब तक हल नहीं होगा नहीं तब तक जनता बैठे नहीं। और जनता ने ये मन बना चुकी है कि भाई इस सरकार को बनाने के लिए, जिस चीज के लिए अपन ने सरकार बनाई थी उससे तो काफी दूर भाग रही है। सरकार की कोई पॉलिसियां नहीं है। आप किसी चीज से देख लो, बिजली से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, किसी तरह मंत्री संतरी जितने पैसा लूट खसोट मचाने के लिए। हमारे नरवाणे से एक मंत्री है, और ये कहा कि मैं सिरसा से लेकर चंडीगढ़ तक का मुख्यमंत्री हूँ। मेरे नरवाणे का हाल इतना बुरा है, वहाँ गड्ढे हैं, गड्ढे एक बार खोद दिया भरा नहीं जाता, सीवर की लाइन पाड़ी जाती है और दोबारा बिछाई नहीं जाती। मंत्री का काम सिर्फ कमीशन खोरी का है, और इससे ऊपर कुछ नहीं, चारों ओर कमीशन खोर खड़े हैं। तो ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के काफी कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी अपनी अपडेट दी है। और बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की। अब ये देखिए, आम आदमी पार्टी का जो नीतियां हैं, आप दिल्ली में देख पा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा है, एजुकेशन है, बिजली है, पानी है, सब कुछ फ्री है। तो फ्री सब कुछ है, मगर हम सवाल एक बहुत बड़ा उठ के खड़ा होता है कि भाई जब इलेक्शन होता है तो जो जनता है, जनता के दिल में जो बात चलती है, माइंड में चलती है, वो कहाँ चली जाती है? ऐसे क्यों है सर, क्यों जनता वो भूल जाती है? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि जब मतदान का समय आता है, जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, उसको वोट क्यों मिलता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया है। ये लोग धर्म और जाति के आधार पर इतना बड़ा जहर बो देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में, मूल आवश्यकताओं के बारे में सोच बंद कर देते हैं। माइंड वॉश किया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी बाबा जनता को कुछ नहीं देता ना, फिर भी वहां मुंदे पड़ते हैं। क्या देता है? वो सुविधा तो नहीं देता, बल्कि वहां 10 रुपए लेता है। तो वो बाबा वाला, वो जो माइंड वॉश वाला काम इस सरकार ने किया है। देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। जहां इन्होंने लगा मुसलमान और हिंदू की तरफ अगर हम बांट सकते हैं, वहां उन्होंने धर्म पे, जहां लगा जाति पे हम इलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हरियाणा जैसे प्रदेश में इन्होंने जात नॉन जात का इलेक्शन करवाया, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में मराठा नॉन मराठा, गुजरात जैसे प्रदेश में पटेल नॉन पटेल। इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर देश का विनाश किया। जाति और धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर खेल किया है, खिलवाड़ किया है, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। ये लोग देश के सबसे बड़े गद्दार है। क्या केजरीवाल जी बाहर आ गए
क्या आपकी लगता है कि अब की बार सत्ता में रहेगी हरियाणा सरकार? केजरीवाल जी इतना डरते हैं मोदी जी कि ये व्यक्ति है जो आपकी गद्दी को छीन सकता है, जनता के बीच में रहता है। और केजरीवाल जी को आपने देखा होगा किस प्रकार सीबीआई ईडी का प्रयोग करके हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम किया। उस टाइम चुनाव आता है तो हमारे बड़े नेताओं को, और उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देती है कि इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, परंतु एक चीफ मिनिस्टर होते हुए, इतने बड़े पद पे होते हुए व्यक्ति को बिना दोष के गिरफ्तार करना, ये मोदी का डर ही दिखाता है। और मोदी को चेतावनी भी दी जाती है तो आम आदमी पार्टी चेतावनी देती है, केजरीवाल जी चेतावनी देते हैं कि आने वाला देश में जो सेवा का मौका मिलेगा, जो सेवा का मौका जनता देगी वो आम आदमी पार्टी को देगी और केजरीवाल को देगी। उस दिन ये जो भारत है वो विश्व गुरु भी बनेगा और सबसे विकसित देश भी बनेगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर तो यही हालात रहे तो? मैंने बताया पहले भी, बांग्लादेश की देख ली, श्रीलंका की देख ली, आपने वही हालात पैदा होने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। मैं ये कहता हूं को जबरदस्ती इनको गद्दियों से उठाकर नीचे फेंकेंगे लोग, इनके मैं कहता हूं यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा और बाहर के देश भी इनको बढ़ने नहीं देंगे। इनका वही हालात होगी जो श्रीलंका और बांग्लादेश में सरकार का हुआ है, वही हालात इनका होने जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफी जोश में है। और यहाँ पर जो एलपीजी गैस का जो तांडव मचा है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी या रानी तालाब से बिल्कुल मिस्टर लाइव है। और यहाँ पर वजीर सिंह डाना जी काफी जोश में है, आम आदमी पार्टी काफी जोश में है। आपको दिखा पा रहे हैं जींद की तस्वीरें जो इससे हालात पैदा हो गए हैं जो एलपीजी गैस की वजह से। तो आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति क्या रहेगी इन्होंने बताया है। तो बने रहिए सर हमारे चैनल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू, जय हिंद सर।